हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्षित योर साइंस मेंटर। बात करता हूँ आज केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। चलिए बातें करते हैं भैया एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। उसके पहले मैं दो लाइन बताऊंगा। लोगों ने इतनी कमियां निकाल दी मुझमें कि बस मेरे अंदर खूबियां बची, वैसे आपके अंदर भी बची होगी। वेरी गुड मॉर्निंग। विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा जयंती की आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करके तरक्की करके बहुत आगे जाइए। हमको वर्क हार्ड नहीं करना है, हमको वर्क स्मार्ट करना है। चलिए आइए कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ऐसे एसिड है बेटा, मैंने एसिड ले लिया HCl प्लस मैंने बेस ले लिया, क्या ये NaOH। एसिड लिया, बेस लिया, देन दोनों रिएक्टेंट साइड रखा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा हमारा? साल्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा? साल्ट बनेगा। प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? साल्ट प्लस वाटर। अगर कहा जाए कि क्या बन रहा है प्रोडक्ट, तो हमारा साल्ट प्लस वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? साल्ट प्लस वाटर। कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो तुरंत आंसर बता सकता है, कोई क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे पिन कर सकता है अपने उसको जल्द से जल्द क्या मिल जाएगा बेटा? उसका आंसर मिल जाएगा। उसको जल्द से जल्द उसका क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड साल्ट क्या होता है। एक एक चीजों पे मैं बात करता हूं। एसिड को अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर कोई देख रहे हैं अभी तो भी ध्यान करोगे एसिड को अम्ल कहते हैं, इसको क्षार कहते हैं, इसको बेटा लवण कहते हैं। अब एसिड की पहचान कैसे करें? एसिड अगर देखा जाए एसिड की कुछ फिजिकल या फिजियोलॉजिकल कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर एसिड आपको कुछ जानना हो तो एसिड होता क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज कंपोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड, द कंपाउंड्स कैन बी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए मैं बात करता हूं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, इन सब के बारे में मैं बात करता हूं। चलिए एसिड जो होता है, एसिड ये क्या होता है भैया? एसिड का जो टेस्ट होता है, एसिड का सबसे पहले जो टेस्ट होता है, टेस्ट एसिड का जो टेस्ट होता है, टेस्ट वो हमारा कैसा होता है? हमारा कैसा होता है? सोर होता है। मतलब समझ रहे हैं आप? सोर का मतलब समझ रहे हैं भैया? खट्टा होता है एसिड का। दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है एसिड की? दूसरी ये बेटा क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को टू रेड लिटमस में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। रेड लिटमस में करता है चेंज। तीसरी बात इधर ध्यान दीजिए, जो इसका पीएच होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है भैया स्मॉल पी रहता है और एच का मतलब रहता है, पी का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाए बेटा तो इसका लेस देन 7 होता है। इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन 7 होता है। ये जब एसिड सॉल्यूशन होता है, नेक्स्ट जब एसिड सॉल्यूशन होता है बेटा, एसिड सॉल्यूशन होता है तो क्या करता है बेटा? कंडक्ट करता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है।
इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है उसमें कंडक्शन ऑफ चार्ज होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वो देख रहा हो हिंदी मीडियम वाला बच्चा तो निराश मत हो, मैं तुरंत बता रहा हूँ इसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। इसका पीएच जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो 7 से कम होता है। जो अम्ल का सॉल्यूशन होता है, अम्ल का विलयन होता है, उसमें क्या होता है भैया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट इसका क्या है, अब ध्यान दीजिएगा कि जब कोई एसिड का रिएक्शन मैं करवा देता हूं किसके साथ, मेटल के साथ, तो मुझको क्या मिलता है, मुझको साल्ट मिलता है बेटा, और प्लस क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, और प्लस क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है भैया, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब मैं लगे हाथ ये बता दूं, जो आपके एसिड होते हैं, जो आपके एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो आपके एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या भैया, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, एक क्या होता है भैया स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा क्या होता है भैया, दूसरा क्या होता है, इधर ध्यान देना बच्चा, दूसरा होता है वीक एसिड, दूसरा क्या होता है वीक एसिड। अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मतलब होता है, इसके पहले आप एक चीज ध्यान दे लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, जितने आर द मिनरल्स एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जितने मिनरल्स एसिड्स होते हैं, देखिएगा इसमें आर द मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, बट वीक एसिड क्या कहता है, आर द ऑर्गेनिक एसिड्स, द ऑर्गेनिक एसिड्स, द ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, आर वीक एसिड। बात समझ में आ गई, ऑर्गेनिक एसिड क्या है भैया, वो वीक एसिड है। आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं एग्जांपल के बारे में बता देता हूं, नंबर एक एग्जांपल देख लीजिएगा भैया, जैसे देखिएगा HCl हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, PTC। अब इधर ध्यान दीजिएगा, B क्या होता है, देखना CH3 C++H, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड। अगर अभी कोई दिक्कत हो तो मैं और बता दूं। अब जैसे मैं यहाँ पे बताया था, मैं एसिड एक ले लेता हूँ, जैसे एक मैं मेटल ले लेता हूँ और एक एसिड ले लेता हूँ और उसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा, देखना क्या होता है। जैसे मैं H2SO4 का, मैं H2SO4 का, इधर देखिएगा भैया, H2SO4 का रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूं, H2SO4 का रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूं, Zn के साथ करवा दूं, तो क्या मिलेगा भैया, क्या मिलेगा, ये H2SO4 जो है ना, इधर एक्वस मीडियम में है, ये किसमें है, सॉलिड मीडियम में, ये क्या हो जाएगा, साल्ट मिलेगा, ZnSO4 प्लस इधर क्या निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, दैट्स ऑल अबाउट एसिड। अभी मैं 5 मिनट के बाद मुझे देखिएगा भैया, एसिड क्या होते हैं, टेस्ट इसका सोल होता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन 7 होता है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, एसिड जो मेटल होता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए एसिड आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है, Zn के साथ अगर मिलेगा तो ये आपका एक्वस फॉर्म में होगा, ये आपका गैस फॉर्म में होगा। अब देखना ZnSO4 मिला और H2 गैस मिली। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल द मिनरल्स एसिड्स आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल द मिनरल्स एसिड्स आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स।
ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर नोन एज वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड मतलब CH3COOH। और यहाँ पे देखना ये आपका क्या है, वीक एसिड है। ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये अगर देखा जाए आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब लगे हम बेस के बारे में बातें करता हूँ, इसके बारे में बातें करता हूँ बेटा, बेस के बारे में। इसके बारे में, बेस के बारे में। अभी मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ रहा हूँ। जो आर्गेनियस के अनुसार होता है, आर्गेनियस के अनुसार क्या होता है, आर्गेनियस ने बताया था बेटा कि जो एसिड होता है वो H+ आयन क्या करता है, देता है, H+ आयन देता है। और जो बेस होता है, जो एसिड होता है वो H+ आयन देता है, जो बेस होता है वो OH- आयन देता है, जो बेस होता है वो OH- आयन देता है। अब मैं बात करता हूँ बेस के बारे में, इधर ध्यान दीजिएगा भाई। बेस इसका जो नेचर होता है, बेस का जो नेचर होता है भाइयों बहनों, बेस का नेचर, इसको ध्यान दीजिएगा। बेस कैसा होता है, टेस्ट इसका कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट इसका बिटर होता है। कैसा होता है भैया, बिटर होता है। हिंदी माध्यम वाले बच्चा अगर ध्यान देंगे तो कैसा होता है, कसैला होता है, कसैला होता है। कैसा होता है इसका स्वाद, इसको छार बोलते हैं, छार बोलते हैं। इसका जो वो होता है वो क्या था, रेड लिटमस टू रेड लिटमस में कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या करता है, रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। क्या करता है भैया, रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये क्या करेगा, रेड लिटमस टू रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। अब तीसरी बात देखिएगा भाई, इसका जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन मोर देन क्या होता है बेटा, मोर देन 7 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट, ये भी जब बेसिक सॉल्यूशन होता है ना, जब बेस का सॉल्यूशन होता है, ये भी क्या करता है, कंडक्ट करता है। क्या करता है बेटा, जब कोई बेस का सॉल्यूशन होता है, बेस का सॉल्यूशन होता है, ये भी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। मतलब ऊर्जा का अगर देखा जाए, विद्युत धारा का क्या करेगा, कंडक्ट करता है। क्या, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, वहां पे मैं एक चीज नहीं बताया था, मैं बता दे रहा हूं। जो एसिड होता है वो H+ आयन देता है, और बेस होता है OH- आयन देता है, OH- आयन। इसको बोलते हैं क्या, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। अब मैं बात करता हूं, जब बेस कुछ बेस होते हैं, सम बेस होते हैं, सम बेस यहां पे लिखिए, सम बेस react with some metals react with base, तो क्या बनेगा बेटा, सेम Salt plus H2 गैस। अब देखना बेस क्या है, इधर देख लीजिए, 2 मैं बेस को मैं लिख देता हूं यहां पे 2NaOH प्लस रिएक्शन किसके साथ करवा दिया, Zn के साथ। 2NaOH प्लस रिएक्शन किसके साथ करवा दिया, Zn के साथ। यहां पे एज अ कैटलिस्ट मैं यूज कर देता हूं किसका, हीट, इसको हीट दे देता हूं। अब देखना भैया क्या बन रहा है, ये Na2ZnO2 बन रहा है, Na2ZnO2 बन रहा है, प्लस H2 गैस निकल रही है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो नाम है बेटा सोडियम जिंकेट। जो साल्ट बन रहा है वो सोडियम जिंकेट। ये एक्वस मीडियम में है, ये सॉलिड मीडियम में है, लेकिन यहाँ पे जाकर के ये भी एक्वस मीडियम में हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। अब आपकी बेसिस भी 2 टाइप के होते हैं, बेसिस भी आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्या भैया, बेस भी आपके 2 टाइप के होते हैं। इधर ध्यान देना भैया, देखिएगा बेस भी आपके 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 आपके स्ट्रॉन्ग बेस
नंबर 2 आपकी बिग बेस। अब देखना स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं? जो बेटा कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं इसमें वाटर में, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे वाटर में, उसको कहते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं इन वाटर। और ये कैसे होते हैं बेटा? ये पार्शियली आयनाइज होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, किसमें? इन वाटर। एग्जांपल देख लीजिए भैया, एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, जैसे KOH, जैसे NaOH। अब इसमें देख लीजिए एग्जांपल इसमें देख लीजिए क्या? OH का होल ट्वाइस जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटी एसिड के तरीके से यूज होता है, अब इसके बाद मैं क्या बात करूं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब कैसे हैं बेटा? वीक है। एल्कलीज क्या होते हैं जानते हो? एल्कलीज के बारे में जानते हो? एल्कली जो होते हैं, आप एल्कली के बारे में आप पढ़ के आइएगा। मैं बातें करता हूँ, एल्कली आपका होमवर्क है, इसको पढ़ के आइएगा। एल्कलीज क्या होते हैं आप लोग सुने होंगे, एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलाइन क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा। एक टॉपिक बेटा रह गया है, उसको मैं तुरंत कवर करता हूँ, जैसे बेटा एक है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। पहले बता चुका हूँ, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा कम हो और सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो, मतलब दोज कंपोनेंट या दोज सॉल्यूशन, दोज एसिड्स which solvent value is low and solute value is high is known as क्या? कंसंट्रेटेड एसिड। अब डाइल्यूटिक एसिड क्या होता है कि ये बेटा क्या होता है, इसमें वाटर का जो वाटर ग्रेजुअली क्या होता है, ये कम नहीं होता, डाइल्यूट में ज्यादा होता है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट कम। मैं एक बार बताया भी था, लैब ले गया था, डाइल्यूट का मतलब और क्या कहते हैं उसका मतलब बताया था, कम पानी और ज्यादा पानी वाले कॉन्सेप्ट से। आज की बातें यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम साल्ट बताएंगे और आगे ये किसके साथ रिएक्शन करता है पहले उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। जाते जाते कुछ लाइनें आपको करूंगा, जाते कुछ लाइनें समर्पित करूंगा। जाते कुछ लाइनें हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति।